गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेन पे। ये हमारा 8वां लेक्चर है। आज से हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल थ्योरी जानेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज से हम सिर्फ सम वाले ही क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की जो 7 वीडियो थी उस पर सिर्फ एन वाले मतलब एन टर्म वाले क्वेश्चन थे। जितने टाइप के क्वेश्चन थे मैं सब करवा चुका हूँ, तो वो वीडियो भी जाके जरूर देखो, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई पेड कोर्स और कुछ भी आपको खरीदने की या इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब आज से हम सम स्टार्ट करते हैं। देखो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है जोड़। हमें पता है, देखो एपी क्या होती है? नॉर्मल एपी हमारी होती है ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, और इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा ये? यहाँ पे क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? इसी को हम नाम देते थे, क्या नाम देते थे? इसको लिख देते थे a1, इसको लिख देते थे a2, इसको लिख देते थे a3, ठीक है, और ये कि बन जाता था हमारा an। ठीक है, अब ये इसको ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ही इसका डेरिवेशन करवा रहा हूं मैं। डेरिवेशन आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप 11th में या 12th में जैसे ही पीसीएम लोगे या पीसीबी लोगे तो कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा। इसका डेरिवेशन आपको समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो डेरिवेशन आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या लिखा? जो मेरा फर्स्ट टर्म है a1 क्या होगा? a2 क्या होगा? a प्लस डी, और a3 क्या होगा? a प्लस 2d, और इसी तरीके से चलते चलते an क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो, कोई ऐसी चीज़ मैंने अभी तक आपको नहीं बताई ऐसी जो मुझे ना पता हो। तो देखो सम निकालने का, सम का मतलब होता है एसएन। इसको किससे दिखाते हैं? एसएन से। सम का मतलब क्या होता है? एसएन, मतलब सभी का समीशन। ठीक है, ये क्या होगा? इन सबको ऐड कर दो, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस कहाँ तक? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से समझ में आया? एक काम करते हैं, रुक जाओ, यहाँ पे पहले एक टर्म और लिख लेते हैं, n माइनस 2, और फिर क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सम निकाल रहे हैं तो सम का मतलब सबको क्या करना है? ऐड करना है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देख लेना, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं एस एन। a1 क्या है? a1 ये रहा, a प्लस a2 कितना? ये रहा, a प्लस डी, प्लस a3 कितना है? a प्लस 2d, ठीक है, प्लस इसी तरीके से a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक? इनको बॉक्स में ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। अब इस सीरीज को रिवर्स कर दे रहा हूँ। रिवर्स मतलब इसको पहले और इसको बाद में। तो क्या लिख रहा हूँ मैं? रिवर्सिंग द इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को मैंने रिवर्स किया तो यहाँ पे तो ये ऐसा नहीं रहेगा, ये रिवर्स क्या ही होगा? ये तो अकेला है, तो इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो मैं क्या होगा? देखो ध्यान से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ध्यान से देखना, फिर प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, और इस तरीके से ये चलते 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 कहाँ से जाएगा? देखो ध्यान से, a प्लस 2d, फिर प्लस a प्लस d, फिर प्लस a। क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से इनको बॉक्स में ले लो, ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ठीक है, ये बॉक्स में आ गया, ये बॉक्स में आ गया, और ये बॉक्स में आ गया। क्लियर है? इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं आई होगी अभी तक। सारी चीज़ अच्छे से डिटेल थ्योरी में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दे रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ मैं? एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, तो Sn और Sn, तो Sn और Sn मिलके क्या हो जाएंगे? 2Sn। ठीक है, 2Sn कैसे? देखो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, Sn प्लस Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2Sn। क्लियर है? समझाने के लिए था ये, मतलब LHS से ऐड होगा और RHS से ऐड होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, और यहाँ पे भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। देख रहे हो? उसी तरीके से a प्लस n माइनस 2 इंटू डी है, और वहाँ पे भी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? तो अब देखो, इन सबको मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार फिर से क्या आएगा? ये 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से प्लस डैश 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 कहाँ तक, n तक। क्लियर है यहाँ तक? ये मैं मिटा देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। डेरिवेशन है ये पूरा, मैं आपको डेराइव करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको फ्यूचर में काम पड़ सकता है। ये चीज़ देखो, तो ये चीज़ अब कितनी बार आई, ये चीज़ n बार आई। कितनी बार है? n बार। तो देखो जैसे मैंने 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया ये 5, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 5 इंटू 1, तो भी तो आंसर 5 आ रहा है। इसी तरीके से ये कितनी बार आ रहा है? n टाइम। तो n टाइम करके मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 2SN इक्वल टू n टाइम 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या अच्छे से समझ में आया। अब क्या करेंगे, इस 2 को डिवाइड में भेज देंगे, तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है मेरा Sn का फाइनल फार्मूला। आई बात समझ में? क्लियर है? एक चीज़ और कर सकते हैं इसको, देखो ध्यान से देखो, तो इसको एक चीज़ और लिख सकता हूँ मैं। क्या लिख सकता हूँ? अच्छे से समझना, Sn ऐसे ही रहा और ये n/2 भी ऐसे ही रहा। इस 2a को मैं ये लिख सकता हूँ a, ध्यान से देखना, अलग मार्कर से लिख के बता रहा हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ही बात है। सर ऐसा क्यों लिखा, अभी समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस बना के रखो। इस पूरे को फिर से मैं an लिख सकता हूँ क्योंकि ये an ही तो है अल्टीमेट। आई बात समझ में? तो मेरा फार्मूला क्या बना, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, और इसी an को मैं l भी लिखता हूँ, तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l मतलब लास्ट टर्म। तो ये मेरे 3 फार्मूले बनेंगे इसमें, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब तीनों में से कौन सा लगाएं? क्वेश्चन की नीड के अनुसार, जो क्वेश्चन में डाटा दिए होंगे, जो फिट बैठेंगे, उसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे। अच्छे से समझ में आया? क्लियर है? एक एक पॉइंट नोट डाउन कर लो। यही हमारा Sn था। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे जितने भी टाइप के हैं, नोट डाउन कर लो अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा उस पे बेस क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म्स ऑफ द AP 1, 4, 7, 10। ठीक है, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, जो गिवन है, गिवन में क्या है AP, तो गिवन AP कितना है, AP 1, 4, 7, 10 इस तरीके से। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी है, लिख लो जैसे फर्स्ट टर्म कितनी है, a कितना है 1। ठीक है, फिर क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, d कैसे निकालते हैं, 4 और -1 इक्वल टू 7 - 4, मतलब 3 इक्वल टू 3। ये आ गया मेरा d। a और d पता चल गए। हमें क्या निकाला, और क्या दिया हुआ है, 30 टर्म, मतलब n दिया हुआ है, n इक्वल टू 30। अब अभी हमने जस्ट फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें सारे में डाटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, देखो ध्यान से, Sn इक्वल टू Sn, n की जगह कितना 30, क्योंकि 30 टर्म का सम पूछ रहा है, तो 30, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30/2 2 इंटू a कितना है, यहाँ देखो 1 प्लस n मतलब 30 - 1, और d कितना है, d कितना है, कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है S30 इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा देखो 30 मतलब 15। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचा, 2 एकम 2 प्लस कितना बचेगा, 30 में से 1 गए 29, तो यहाँ पे आएगा 87। कितना आएगा 87, या 90 - 3 ये भी कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 89। ठीक है, 15 नम्मा 135, 1350 माइनस 1335 कुछ आंसर आएगा। देखिए, तो 15 इंटू 89 कितना आ रहा है, 1335, तो कितना आ जाएगा ये 1335, मतलब इसके जो 30 टर्म का सम आएगा वो आएगा 1335। आया समझ में? क्लियर है? ये था पहला क्वेश्चन हमारे सम से रिलेटेड। अच्छे से सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, तब तक मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, सम वाला ही सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट
20 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म इतना और 7 टर्म इतना। जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। गिवन क्या है, A2 मतलब सेकेंड टर्म, इस सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है 2, और सेवन टर्म कितना है A7 मतलब कितना दिया हुआ है 22, ठीक है। अब इसको A2 को मैं ये लिख सकता हूँ A प्लस D इक्वल टू 2, और A7 को ये लिख सकता हूँ मैं A प्लस 6D इंटू इक्वल टू 22। ये हो गई 1, ये हो गई 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ तक समझ में आया। पूछा क्या है, यहाँ देखो हमसे पूछा है S20 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें पता है Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n कितना है तो 20, तो 20/2 और 2a प्लस 20-1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कट गया इससे तो 10, तो 10 और यहाँ से कितना आएगा 2a प्लस 19d, ठीक है। अब दो वेरिएबल है a और d, a और d को निकालना है, यहाँ पे पुट कर देना है तो मेरा काम हो जाएगा। a और d कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन दी हुई है और दो वो है, दो में क्या लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दो में से एक को माइनस कर रहा हूँ। तो क्या लिख रहा हूँ मैं a प्लस 6d इक्वल टू 22, और यहाँ पे कितना है a प्लस d इक्वल टू 2, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, क्या करेंगे माइनस, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, क्या बचा 6d में से एक d गया तो मतलब 5d, कितना बचा 5d, तो 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो मतलब d इक्वल टू 20/5 मतलब कितना आ गया 4, d इक्वल टू 4 आ गया। d को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या है ये a प्लस 4 इक्वल टू 2, तो मतलब a इक्वल टू 2 माइनस 4 मतलब a इक्वल टू माइनस 2, a और d दोनों आ गए, a और d दोनों आ गए, दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो, मेरा काम हो गया बस। तो देखो इतना ही करना था, इसको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो S20 कितना हो जाएगा, ये है 10 और 2 इंटू a कितना है माइनस का 2, ठीक है, कितना है a माइनस का 2 प्लस 19 इंटू डी कितना है 4, ठीक है। तो इसको सोल्व कर देते हैं तो कितना आ गया ये 10, 2 2 या -4 और प्लस 20 20 40 और 76 76, तो यहाँ से कितना आएगा 10 इंटू, अब देखो 76 में से 4 गए तो 72, तो मतलब कितना आ जाएगा 720 आंसर। आई बात समझ में, मतलब इसके जो 20 टर्म का सम होगा वो 720 होगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है। सिंपल से क्वेश्चन है, साधारण से क्वेश्चन है और अच्छे से क्वेश्चन है। नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन भी हमसे हो नहीं पाते क्योंकि दिमाग में स्ट्राइक नहीं हो पाता कि क्वेश्चन को करना कैसे है। जो दिया है पहले वो लिख लो, ठीक है। सॉल्यूशन, तो गिवन क्या क्या है, गिवन, ठीक है, ध्यान से देखना। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है ए, लास्ट टर्म को हम एन से दिखाते हैं और एल से भी दिखाते हैं, ठीक है, एक ही बात है। ये कितना दिया हुआ है 65, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इफ सम ऑफ ऑल इट्स सम, मतलब एसएन कितना दिया हुआ है 730, और हमसे क्या पूछ रहा है डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। करेंगे कैसे देखना ध्यान से, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। डी निकालने का, तो डी निकालने का हमारे पास देखो फार्मूले लिख लेते हैं पहले तो एसएन इक्वल टू n/2 a प्लस an, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इसी फार्मूले को ये भी तो लिख सकता हूँ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी यही फार्मूला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ना तो मुझे n पता है ना तो मुझे d पता है, तो क्यों ना पहले मैं n को निकाल लूँ और फिर n को यहाँ रख दूँ तो मेरा d आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो n कैसे निकलेगा, n निकलेगा इस फार्मूले से, तो इस फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस फार्मूले में मुझे सारी चीज़ दी हुई है। सारी चीज़ कैसे, देखो Sn कितना दिया हुआ है 730, कितना दिया हुआ है 730, n मुझे पता नहीं, ये दिया हुआ है
ए कितना है 8 प्लस ये कितना है 65, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 730 इक्वल टू n/2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 73, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 730 इंटू 2 और ये n ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 73 इक्वल टू n। तो देखो ये इससे पूरा पूरा कट गया, कितनी 10 बारी में, 10 2 जा 20, मतलब n इक्वल टू आ गया, n इक्वल टू कितना है मेरा 20, आया समझ में। अब इसमें मतलब इस एपी में 20 टर्म है, ये मुझे पता चल गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो अब ये निकल गया, तो फिर से यही फार्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, देखो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, क्यों, ये वाला an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, दोनों से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब मुझे n पता चल गया। तो ये लगा लेता हूँ, ये ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n कितना है 65, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसको क्यों, क्योंकि ये इसमें कैलकुलेशन कम पड़ेगी। a कितना है 8 प्लस n हम निकाल चुके हैं, कितना है 20, तो 20-1 इंटू डी। अब देखो 65 को इधर ले जाओगे तो कितना आएगा 65 माइनस 8 इक्वल टू 19d। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो ये बचेगा 57 और ये 90 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो 57 अपॉन 19 इक्वल टू डी। तो d इक्वल टू कितना आ गया 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, आया समझ में। सिंपल से सम वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक प्यारे अच्छे क्वेश्चन है। यही बेसिक है, यही बेसिक अगर आपके अच्छे होंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इन्हीं बेसिक को आपको करना है, कोई हाईफाई चीज़ नहीं करनी है। हाईफाई चीज़ तभी होगी जब आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। आया समझ में अच्छे से, तो नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के 8 मल्टीपल का सम क्या होगा, ठीक है। तो हम देखो कैसे कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको आप बिना फार्मूले के भी कर सकते हो। देखो सिंपल सा है, बिना फार्मूले के ही करवा रहा हूँ। 1 नंबर का बोर्ड में 2018 या 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 3 की टेबल लिख लो, 3 के मल्टीपल क्या होंगे, मतलब 3 की टेबल, तो 3 बन जा 3। ध्यान से देखना, 3 2 जा 6 और 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, ठीक है। यही तो 8 मल्टीपल हुए, 8 मल्टीपल। अब इन सबको ऐड कर दो, सिंपल सा है, सिंपल सा। तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ये देखो इन दोनों को ऐड करो तो 24 और 3 27, ठीक है। फिर 21 और 6 को ऐड करो तो भी 27, फिर 9 और 18 को ऐड करो तो भी 27, प्लस 12 और 15 को ऐड करो तो भी 27। तो ये कितना हो जाएगा 25 25 50 100 104, कितना 108, ठीक है। 108 आंसर आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा तरीका है, आप ऐड कर लेना इनको, 108 आएगा। सर फार्मूले से कैसे करें, देखो फार्मूले से करने का क्या तरीका है, ध्यान से देखो, है ना। ये देखो, अब आपको इसमें फार्मूला लगाना है, कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो n पता है, n कितना है 8, क्योंकि दे दिया 8 मल्टीपल निकालने हैं, तो n की जगह 8, तो 8/2 ये कितना आ जाएगा S8, और यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू a कितना है 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितना है 3, प्लस यहाँ से कितना आएगा फिर वही 8 -1 और डी भी कितना है 3, क्योंकि 3 की टेबल चल रही है, तो 3 का गैप होगा, तो यहाँ से इसको काट दो, कितना आ गया 4, तो 4 और यहाँ से कितना आएगा 3 2 जा 6 प्लस 7 3 21, ठीक है। तो ये से भी कितना आ रहा है 4 इंटू 27, तो कितना आ गया ये 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 10, तो यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं था कि फार्मूले से करना है। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा क्वेश्चन था, आराम से कर लेना, नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, यकीन मानो ये वाकई में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमें क्या दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है A10, क्या पूछ रहा है A10, ठीक है। A10 कैसे निकालेंगे, A10 के लिए हमें पता है A10 जो होता है वो A प्लस 9D के बराबर होता है, ठीक है। सर एक यहाँ पे अगर किसी तरीके से मैं A निकाल लूँ फर्स्ट टर्म
और कॉमन डिफरेंस निकाल लूँ, उसको यहाँ पुट कर लूँ तो A10 आ जाएगा मेरे पास। लेकिन ये तो कुछ दिया ही नहीं है, हमें AP तो कुछ दी ही नहीं है। तो ध्यान रखना, हमें क्या दिया हुआ है, SN दिया हुआ है। किसी AP के SN इक्वल टू n², मतलब n टर्म का सम दिया हुआ है, कितना है, n²। बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों, याद रखना कि जब भी हमें SN दिया हुआ हो और AN पूछ रहा हो, आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में इसका एक फार्मूला भी है कि जब भी हमें SN दिया हो और AN पूछ रहा हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू SN माइनस SN-1। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ध्यान रखना, इस फार्मूले से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो SN तो दिया हुआ है, ये रहा इक्वेशन 1। सर SN-1 कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, n की जगह n-1 लिख दो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग n इक्वल टू n-1। तो ये कितना हो जाएगा, SN-1 इक्वल टू n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, n² प्लस 1 माइनस 2n। क्लियर है, यहाँ तक आया समझ में, बहुत सिंपल सा है। तो देखो यहाँ से, तो ये आ जाएगा मेरा an, कितना आ जाएगा ये an। अब ये an कह रहा हूँ, ये तो SN-1 ही है ना, SN-1। तो अब ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस 2 को यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू SN कितना है, n², कितना है, n² माइनस ब्रैकेट में ये पूरा n² प्लस 1 माइनस 2n। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, n² माइनस n², ये माइनस अंदर जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2n। तो देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, an। तो an इक्वल टू, देखो ध्यान से, इसको रीअरेंज करके लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1। an आ गया, जहाँ an आ गया तो मेरा काम हो गया, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो an कितना आ गया, an इज इक्वल टू 2n माइनस 1। मुझे क्या निकालना है, 10वीं टर्म, तो n की जगह 10 लिख दो। तो यहाँ पे लिख दो पुटिंग n इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a10 इक्वल टू 2 इंटू 10 माइनस 1, मतलब 2 इंटू 10 मतलब 20 माइनस 1 मतलब 19। तो a10 जो आ गया वो कितना आएगा, 19। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आया समझ में, अच्छे से एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना, समझ के पढ़ना और बहुत अच्छे से देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। नोट डाउन कर लो इसको तब तक जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। मतलब इस एपी में मुझे कितनी टर्म लेनी चाहिए कि उन सबको मैं ऐड करूं तो उनका सम 0 आ जाए। देखो जैसे कि मैंने 4 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 0 हो जाए, तो आप कहोगे कि सर -4। ठीक है, मतलब 2 टर्म, एक टर्म फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन्हीं दोनों टर्म को ही तो मिला के 0 हो रहा है। तो इसी तरीके से मुझे इसमें देखना है। देखो तो पेयर देखो 65, तो एक 65 है तो दूसरा नेगेटिव में 65 होगा, तभी तो ये 0 होगा। तो इस तरीके से कितने ऐसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन एपी है, गिवन एपी उसको लिख लेंगे, गिवन एपी। ठीक है, गिवन एपी क्या है, 65, 60, 55 और ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ए पता है हमें कितना है भाई 65। डी कैसे निकालते हैं, ये माइनस ए और ये माइनस ए, मतलब 60 माइनस 65 इज इक्वल टू 55 माइनस 60। तो कितना आ जाएगा ये, -5 इक्वल टू -5। डी आ गया, ए आ गया, डी आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया हुआ है, एस एन, उसका सम दिया हुआ है, एस एन इक्वल टू 0। फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन कितना है, एस एन दिया हुआ है हमें 0, एन हमें पता नहीं तो एन को ऐसे ही रखेंगे, इंटू 2 इंटू ए कितना है, ध्यान से देखो ए कितना है 65 प्लस n-1 और डी कितना है, डी कितना है -5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से क्या होगा, ये इधर 0 में चला गया, ये पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 0 में, तो मतलब 0/n/2 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई, तो 130 प्लस
n माइनस वन इंटू माइनस 5। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पूरा जीरो डिवाइड एनीथिंग जीरो, तो जीरो। अब इस 130 को उठा के मैं इधर ले आया तो क्या होगा, माइनस का 135 इक्वल टू n माइनस वन इंटू माइनस का 5। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 135 और ये माइनस का 5 अब डिवाइड में भेज देता हूँ, तो माइनस का 5 इक्वल टू n माइनस वन। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, ये इससे कट गया, तो कितनी बारी में, 2 बारी में, और 27 इक्वल टू n माइनस वन। तो कितने हो गए, n माइनस वन इक्वल टू 27। तो n यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये मिटा देता हूँ, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, n माइनस वन इक्वल टू 27, मतलब n इक्वल टू 27 प्लस 1, मतलब n इक्वल टू 28। क्लियर है यहाँ तक? मतलब मुझे इसके अंदर टोटल 28 टर्म लेनी होंगी जिसका सम कितना होना चाहिए, 0। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन कर लो, जबरदस्त क्वेश्चन था। बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा भी गया है बोर्ड में, ये 1 या 2 नंबर का, और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। अच्छे से नोट डाउन कर लो, अगला करते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन है, यकीन मानो ये एपी प्लस क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर था, वहाँ पे सम था 0 था, यहाँ सम दिया हुआ है 300, और यहाँ पे एपी भी बड़ी अटपटी से दी हुई है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, सबसे पहले एपी को सही कर लेते हैं। तो एपी जो है गिवन एपी, उसको सही कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है, प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये कितना होगा, ध्यान से देखो, 19 या 57, 57 और 1 58, मतलब 58/3। ठीक है, 58/3, कोमा ये कितना होगा, 18 या 54, 55, 56, मतलब 56/3। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हल्का सा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इस 20 को मैं ये लिख सकता हूं। अब ये मेरे ज्यादा आसान पड़ेगी, क्यों, देखो 60, 58, 56 ये मिल गई, डैश डैश डैश। अब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना ज़्यादा आसान रहेगा। मुझे कैसे आइडिया आया, नीचे 3 3 से, तो अब मुझे एपी ये बन गई मेरी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें मैं ये लिख सकता हूँ, क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाँ, कि ए कितना है मेरा 60/3, और यही ए तो कितना था 20, तो इसी 20 को मैंने ये लिखा। आई बात समझ में? कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, ये माइनस ये अपॉन ये माइनस ये, तो मतलब 58/3 माइनस 60/3 इज इक्वल टू 56/3 माइनस 58/3। अब मुझे पता है, क्या पता है, कि भाई जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे माइनस हो जाते हैं। तो मतलब क्या आएगा, 58 माइनस 60/3 इज इक्वल टू 56 माइनस 58/3। तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3, और यहाँ से भी कितना आएगा, माइनस का 2/3। तो d भी आ गया मेरा, a भी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn दिया हुआ है कितना है, 300, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 300। n हमें निकालना है, और 2 इंटू ए कितना है, देखो ध्यान से, ए कितना है 60/3, तो 60/3 प्लस n हमें निकालना है, d कितना है, d देखो ध्यान से, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया? तो 300 ऐसे ही रहा, n/2 भी ऐसे ही रहा। इस पूरे में से ये 3 कॉमन ले लूँ मैं, तो मैंने 1/3 को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, 60 दूनी 120 प्लस n माइनस 1 इंटू -2। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया? अब इन दोनों की देखो, अभी कुछ कॉमन आ रहा है, अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो 300 इक्वल टू n/2 इंटू 1/3 इंटू पूरे में से 2 भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो मैं ये कितना बचा, 60 प्लस n माइनस 1 और माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो इस 2 से ये 2 कट गया, और ये 3 कहाँ गया, डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में, तो कितना जाएगा, 300 इंटू 3 इक्वल टू n, और यहाँ से कितना बचा, 60, और माइनस अंदर गया, तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्वाड्रेटिक निकल के आइए, बहुत सुंदर है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ से कितना आ जाएगा, 900 इज इक्वल टू, यहाँ से देखना कितना आएगा, n ऐसे ही रहा, कितना आएगा, 61 माइनस n। अब इसको अंदर भेज दो, तो 900 इक्वल टू 61n माइनस n स्क्वायर। इस पूरे को उठा के यहाँ ले आओ, तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 61n
प्लस 900 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, अब असली खेल चालू हुआ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई कि मेरी 900 के ऐसे फैक्टर कि उनको प्लस माइनस करके 61 आ जाए। तो मुझे पता है क्या फैक्टर है, n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 करके देख लेना, यही आंसर है। ठीक है, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है n, तो ये कितना आ जाएगा n माइनस 36। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 25, तो क्या आएगा n माइनस 36 इक्वल टू 0। तो दो चीज़ क्या आ गई, n माइनस 36 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब एज यूजुअल हम प्रोडक्ट रूल क्वाड्रेटिक में बहुत ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि जब भी दो चीज़ मल्टीप्लाई में 0 हो तो या तो पहले वाली 0 होगी या दूसरे वाली। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, n माइनस 25 इक्वल टू 0 या n माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 0 प्लस 25 मतलब n इक्वल टू 25 या n इक्वल टू 0 प्लस 36 मतलब n इक्वल टू 36। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो या तो मुझे 25 टर्म लेनी होगी या 36 टर्म लेनी होगी। आई बात समझ में। अल्टीमेट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से एक। यकीन मानो इसी तरह का सेम क्वेश्चन इस साल IIT JEE में आया था। अल्टीमेट क्वेश्चन था वो। अच्छे समझ में आया, नोट डाउन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है।